नमस्कार। मैं धात से शुभम और आज हम स्मृति बना रखे हैं। आज 15 अगस्त 2023 का दिन है। आप सभी को, जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उन सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा सा विलंब आज कार्यक्रम में वैसे भी हो चुका है। कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा जल्दी होना था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सबसे पहले मैं लोकेश सर को, जो कि अध्यक्ष हैं धात के, उनसे कहूँगा कि वो ध्वजारोहण करके कार्यक्रम शुरू करें। सिंगल वाली होगी सर। कौन सी वाली होगी? दूसरी दूसरी। ये वाली ये सर, ये हाँ ये है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। ठीक, तो अभी मैं नवानी सर से कहूँगा कि वो आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे स्मृति वन में हो रहा है, उस पे और धात के संदर्भ में कुछ अपनी बात साझा करें हमसे। नवानी सर। सभी साथियों को नमस्कार। इस रूप में कि आप इस स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हैं और एक सामाजिक संस्था धात की आत्मा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये राष्ट्र, ये देश हम सबसे मिलकर बना है और हम एक संस्था के रूप में भी इस देश का ही एक भाग हैं। और जिस तरह भारत के तमाम नागरिक अपनी अपनी छोटी बड़ी सहभागिता से इस देश का निर्माण कर रहे हैं, रच रहे हैं, वही धात कर रही है। ये हमारा जो राष्ट्र है आज भी निर्माण की प्रक्रिया में है। राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता, समाज भी एक दिन में नहीं बनते। इसमें नए लोग जन्म लेते हैं, नए विचार जन्म लेते हैं, नई संस्थाएं जन्म लेती हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। धात भी इस देश में एक रचनात्मक विचार को प्रवाहित कर रही है और मैं समझता हूँ विभिन्न जो कालक्रम होते हैं किसी देश के, समाज के, उसमें बहुत से लोग सक्रिय होते हैं और कुछ अपने कहे को जमीन पर उतार देते हैं। जिन विचारों को रचते हैं वो जमीन पर उतार देते हैं और वो विचार सामाजिक आंदोलन का रूप लेता है। धात एक संस्था के रूप में एक विचार बन गई है। आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत गरीबी थी। हमारे पास बहुत अच्छी उर्वर धरती थी, लेकिन लोग भूखे रहते थे। आपको शायद मालूम होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहते तो थे, लेकिन सच ये था कि जब आप गांधी जी के साथ चलते हुए जुलूस का फोटो देखेंगे आज भी, उस समय भारत की जो आबादी थी
30 करोड़ के लगभग थी। तो जो उनके वस्त्र थे, आप उन फोटोग्राफ्स में उन वस्त्रों को देखिए तो आप भारत के समाज की जो स्थिति थी वो बहुत निर्धन समाज की थी, और धीरे धीरे भारत का समाज आगे बढ़ता गया। और आज मैं समझता हूँ कि भारतीय समाज वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रगति कर रहा है और दुनिया में हस्तक्षेप करने की ताकत समेट रहा है। ये ताकत जो है भारत के लोगों की ताकत है, आम आदमी की ताकत है, और उस आम आदमी का ही एक रूप धात भी है। आप में से कोई भी या हम में से कोई भी ऐसा जाना माना शख्स नहीं है कि जो किसी बड़े स्तर का हो, लेकिन जो आम आदमी कोई पहल करता है, मैं समझता हूँ उसमें अगर वो रचनात्मक होता है, सार्थक होता है, सकारात्मक होता है, उसका संदेश समाज में, देश और दुनिया में फैलता है। ये जो आम आदमी की ताकत है, आप सब आम आदमी हैं और हम आम आदमी होते हुए भी कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे कर्म की भी सार्थकता है, यही धात की भी सार्थकता है, यही सोशल मूवमेंट की सार्थकता है। निश्चित रूप से धात कोई बड़े लोगों की बनाई हुई संस्था नहीं है, बिल्कुल ऐसे अनजान लोगों की जिनको कोई जानता ही नहीं था, उन्होंने विभिन्न विचारों को जन्म दिया। कल्पना तो हम बहुत सारे लोग करते हैं। आपको दिवा स्वप्न के बारे में मालूम होगा कि जो दिन में सपने देखते हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन विचारों के लिए मरना, खटना, दौड़ पड़ना ही उस विचार को जिंदा बनाता है और वो समाज के बीच में जगह बनाता है, और एक क्षण ऐसा आता है कि लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो आज धात को लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो धात है मैं समझता हूं कि आइडियाज़ दे रही है समाज को, ये आइडियाज़ दे रही है इस राज्य को। हमें यही बात समझनी है। धात के सारे आइडियाज़ मौलिक हैं। हम दरअसल केवल एक संस्था नहीं है, इस देश का एक भाग हैं। हम इस देश के कार्यकर्ता हैं, इस देश के एक विचारक भी हैं। विचारक तब माना जाता है, सिद्धांतकार तब माना जाता है, दार्शनिक तब माना जाता है, फिलोसफर तब माना जाता है जब उसके विचार और कार्य समय से भिन्न हो। तो धात की जो गतिविधियां हैं समय से भिन्न थी, और हमने इसको दिया, राज्य को दिया, लोगों को विचार दिया, समाज को विचार दिया, और मुझे खुशी है कि आज इसका बहुत लोग अनुकरण कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो इसमें कर्मठ युवा शक्ति है, जो दिन रात धरातल पर उतर रही है, जो करके दिखा रही है, मैं 77वें आज़ादी के उत्सव में धात के उन साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, और कामना करता हूं कि उनकी ये ऊर्जा, ये उल्लास, ये उत्साह और ये उमंग हर पल इसी तरह बनी रहे, और धात को उत्तराखंड में एक बहुत अच्छे संगठन के रूप में स्थापित करें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो धात है, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई क्यों आता है। आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पर आए, ये जो आपका कमिटमेंट है। तो कहने का आशय कि जब हम किसी संस्था में ज्वाइन करते हैं, किसी सोसाइटी को, तो हमें उसे एंजॉय करना भी आना चाहिए। दरअसल आप एक एक्शन को, एक कार्रवाई को, एक गतिविधि को एंजॉय करने के लिए आए हैं। हमें, अगर आपको याद होगा तो मैं बार बार कहता था कि हम धात में खुशियां ढूंढते हैं, मैं खुशी के लिए धात में आता हूं। तो दरअसल मेरी अकेले की खुशी नहीं है, उस समाज की खुशी, और आप सब खुशियों के लिए यहाँ आए। अगर हम में से किसी के हिस्से में खुशी नहीं पहुंचती है तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। उस एजेंडे को एंजॉय करना चाहिए, स्मृति वन के, गीतों के,
नाटक के, भाषा के। तो जो खुशियां बंटनी चाहिए और हमें प्रॉपर आपस में स्पेस देना है, सम्मान देना है, अवसर देना है और अपने लोगों को स्ट्रेंथ देनी है, आगे बढ़ाने की बात भी सोचनी है। केवल कर देने से कुछ नहीं होता। अगर हम एक की खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे, दूसरे की नहीं रखेंगे, हमारा जो हर किसी का एक एजेंडा है, यहाँ पर हम मिलने आते हैं, एक कप चाय पीने आते हैं, स्मृति वन का एक पेड़ देखकर खुश हो जाते हैं, हमें ताजगी मिलती है, लेकिन वो ताजगी हमारी संस्था के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो खुशी पहुंचनी चाहिए। इसलिए जितने भी एजेंडे हमारे, उनको कंसीडर करना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे अधिक लोग जुटें, एजेंडा हमारा फैले और सब लोग प्रसन्न रहें, उनकी भागीदारी हो। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं धात के संदर्भ में, धात की सामाजिक यात्रा अब तक बड़ी शानदार रही है, लेकिन अब जो हम काम करते हैं, हम धरातलीय काम करते हैं, लोअर लेवल पर काम करते हैं। कई बार हम विचार देते हैं, सरकार ग्रहण करती है, समाज ग्रहण करते हैं। तो दुनिया के जो दो पुराने वाद हैं, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ जो मेरी दृष्टि में, एक पुराने जमाने में कहते हैं गतानुगतिवाद, ये सबसे पुराना वाद है, देखा देखी। तो देखा देखी वाद है, जब कोई संस्था करती है तो पहले तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि भाई इसको करें, कोई आरोप लगा देगा कि ये तो क्या पुनरुत्थानवादी है, पुरातन पंथी है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब कोई करने लगता है तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो इसे गतानुगतिवाद कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। और दूसरा बाजारवाद। होता क्या है कि हम जब काम करते हैं तो लोग देखा देखी करके वैसे ही करने लगते हैं, और जो हमने किया हुआ है उसको क्लेम करते हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। अभी पिछले दिनों मुझे इस बात का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि हम इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी इन बहन जी से बात कर रहा था, पिछले दिनों मेरी अर्चना से बात हुई, हमने बहुत बेहतरीन एजेंडे किए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो हमने किया है हम उसको निचले लेवल तो फैला दिया। हम सब पता नहीं कितने गांव में गए। मुझे याद है कि जब हमने इसको शुरू किया था तो सारे उत्तराखंड का भ्रमण किया धात के लिए, जगह जगह, कल्पना नहीं कर सकते आप लोग, पूरे जुनून के साथ। आप में वो जुनून उससे भी ज़्यादा आज मौजूद है, आज उससे भी ज़्यादा लोग मौजूद है, लेकिन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से हमारे किए हुए को अन्य लोग क्लेम कर रहे हैं। कहने का मेरा ये आशय है कि जो हम कर रहे हैं, क्लेम कहाँ से करेंगे? चलो हमारे गांव चले जाओ, हम बोल के आ जाओ हमने हरेला मनाया, उन्हें भी बोल कर आ जाओ कि ये हमने बाल पर्व मनाया। आप ये भी बोल दो वहाँ पर हमने भाषा आंदोलन किया है। वहाँ पर कहने का उतना अर्थ नहीं है जितना सत्ता के स्तर पर, शासन के स्तर पर हमें अपनी बात कहने की, नहीं ये इसने नहीं हमने किया है। हमें वहाँ तैयार होकर जाना है, हम क्लेम करें और उन डॉक्यूमेंट्स में धात का नाम दर्ज करवाएं, आर्टिकल बनवाएं, उस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उन्हें नहीं छोड़ना। अन्यथा बहुत सारे लोग, क्योंकि दुनिया उसी बात के अनुसार चलती है, उन्होंने कहा ये हमने किया है। अभी मैं, क्योंकि ये आज आज़ादी के दिन पर बोल रहा हूँ, मैं उदाहरण सहित बोल सकता हूँ। हम अभी बात कर रहे थे, धात बहुत बड़ी है, बोलती नहीं है, तो ये धात का बड़प्पन है। लोग बहुत छोटे हैं, अपने को बहुत बड़ा बताते हैं, उनका वो बड़प्पन नहीं है। तो धात का बड़प्पन तो बना रहना चाहिए, लेकिन हमें वो बड़प्पन जो हमने किया हुआ, इतने साल हम थक गए, हम मर गए वहाँ पे धात में, खप गए धात में, जी जान लगा दी। एक ज़माने में हमने लगाई, उसके बाद आप लोग लगा रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये कल नेपथ्य में आज से 20 वर्ष बाद आप भी मेरी जगह खड़े होंगे, और जब ये कहा जाएगा, दूसरा कहेगा ये हमने किया है, तो आप कुछ जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप सार्वजनिक व्यक्ति हो चुकेंगे, आप बोल भी नहीं सकते। आप क्षुब्ध होंगे लेकिन कह नहीं सकेंगे। तो ये आप सबको
ध्यान रखना है कि इसे हम प्रॉपर क्लेम करें। हमारे पास बहुत बेहतरीन और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, विचार के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने विचार को जान लिया है। इसलिए नंबर 1 उसे क्लेम करना है, हम सबको स्थापित करना है। ये विचार हमारा था, हमने स्थापित किया, इसे स्थापित होना चाहिए। दूसरा जो धात की एक मुख्य बात है, हमें स्ट्रेंथ देनी है अपने साथियों को, उन्हें स्पेस देना है, उन्हें बड़ा बनाना है, वो काम हमारा है। हम दूसरे के मंच वाले हमें क्यों बुलाएंगे? मैंने ये महसूस किया कि जो बहुत सारे लोग जिन्होंने धात से सीखा है, अपने मंच बना लिए, तो उन्होंने अपने अपने वो बना लिए हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इनके क्लेम न लगा जाए। इस बात को मैं बहुत मंचों से भी बोलता हूँ, बड़े बड़े मंचों से, कहीं भी जाता हूँ तो मैं बात जरूर कहता हूँ, दावा करता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा अनुभव है काम का भी और दूसरे का भी, तो मेरे आगे बोलते नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें देखा कि वो शासन में प्रत्येक जगह क्लेम वगैरह करते हैं। एक तो ये, तो अपने लोगों को इतना बड़ा बनाओ कि कहीं वो अधिकृत रूप से कोई बात कहे उसका मूल्य हो, उसे इतिहास मालूम हो धात का, उसे धात की अवधारणाएं पता हो, उसके धात के विचार पता हो, धात का एजेंडा पता हो, तब वो सफल होगा। हमें बड़ा बनाने का, आज कोई भी बच्चा यहाँ पर हमारे साथ आता है, जी जान लगाकर काम करता है, कल बड़ा नहीं बना तो उसे आने वाले समय में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। और तीसरा जो खुशी का एजेंडा है हमारा, हम यहाँ खुशियों के लिए आते हैं। अगर हमें जगह नहीं मिलेगी हमारे विचारों को, हमारे एजेंडा को, तो वो कोई दुखी हो सकता है, क्षुब्ध हो सकता है, पीछे हो सकता है, या बार बार टिप्पणी कर सकता है। हमारे एजेंडे में जो कुछ था, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे कई लोग विचार प्रकट करते हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। कल किसी एक साथी ने ऐसी टिप्पणी लिख दी थी, फिर मैंने कहा नहीं, आप भी आइए, आपके लिए पूरे अवसर हैं। वो महसूस करते हैं कि उनके उस पर बात की जाए, उनके यहाँ थोड़ी झिझक होगी, उसको झिझक को तोड़ना है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर सब हम एक हैं, समान हैं, मित्र हैं, आप में से कोई छोटा नहीं है। क्योंकि मनुष्य को उम्र नहीं बड़ा बनाती, उसको विचार बड़ा बनाती। आप मेरे भी समकक्ष हैं, हम सब एक बराबर हैं। और अगर हम, जो बुद्ध कहते हैं संगच्छध्वम, साथ साथ चलें, संबद्धध्वम, साथ आगे आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ यही धात का मूल मंत्र और थॉट है, यही विचार है, और यही हमें आगे बढ़ाएगा। हमें वो अनुशासन भी सीखना है कि संस्था में कब क्या और किस रूप में कहना है। हमें अब गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब नए बच्चे शामिल होते हैं तो उनके, जिसे कहते हैं किलोल, एक शब्द होता है कि किलोल करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब हम एकेडमिक या इस तरह का वैचारिक प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर उस बच्चे को भी गंभीर होना पड़ेगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, जो हम ये सब करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज स्वतंत्रता के इस 77वें दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। हम एक समाज के रूप में आगे बढ़ें, हम एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ें, हम एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें, हम एक बेहतर दुनिया के रूप में आगे बढ़ें। यही धात का उद्देश्य है। धात की ये भावना बनी रहे, धात की संवेदनाएं बनी रहें, हम अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे लोगों का निर्माण करें, उन्हें दिशा दें। बहुत सारे संगठन हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी भूमिका निभाएगा, ये देश, ये समाज, ये लोग और ये राज्य उसी को फॉलो करेगा, उसको विचारों को अपने आएगा। भले ही वो आपका उल्लेख न कर रहा हो, लेकिन अपना उल्लेख कराने के लिए आपको खुद आगे जाना होगा। वो आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। इतिहास में नाम लिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, इतिहास में नाम लिखा दिया। अभी मैं अपने आदरणीय DC नौटियाल जी से ऐसी बात समाज के लोगों पे कर रहा था, जो कोई भी सामाजिक कार्य नहीं करते, सिर्फ सरकार के स्तर पर बने हुए रहते हैं और वहीं वो गतिविधियां करते हैं और वहीं से पुरस्कार भी लेते हैं। बड़े लोग हैं बहुत। हम चाहते हैं हम कर्म करते हुए, बेहतरीन करते हुए, अपने आइडियाज को समाज को परिचित कराते हुए, उन्हें आइडियाज देते हुए सब काम करें। इसी के साथ एक बार फिर भारत माता की जय।
भारत माता की धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नवानी सर। और मैं जब पर्सनली नवानी सर को सुनता हूँ तो मतलब सर के पास जितना एक्सपीरियंस है, जितने बार सर बताएंगे, एक तो मैं क्योंकि उम्र में कम हूँ तो ऐसा होता है ना कि समय लगता है जब आपको कोई चीज़ रिपीट बार बार होती रहती है, रिपीट में सुनती रहती है ना, तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो नवानी सर को मैं जितना ज़्यादा सुनूंगा और उनका एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे काम आएगा और हम सभी के काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। और अब मैं बुलाना चाहूँगा। अभी हम इसको अब संबोधन नहीं होता, समाप्त करते हैं जी शाम की तरह अभी फिनिश होंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज स्मृति वन में अभी हमने थोड़ी सी बातचीत अभी हमने करनी है। नवानी सर को हमने सुना, ध्वजारोहण किया। आपसे अगले लाइव में मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, हम सब लोग बातचीत करेंगे ना, तो वो अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि ये तो जैसे झंडा रोड का हो गया ना, उसके बाद अपनी बात